हेलो बच्चों, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 10th के साथ हम यहाँ चल रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी पेंसिल नहीं निकाली है वो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और सॉल्यूशन का हमारा इंतजार कीजिए। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th NCERT। यहाँ दिया है देखो sec θ इक्वल टू 13/12 दिया है और आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हुए हैं। इसके अलावा साइन थीटा फाइंड करना है आपको, कॉस थीटा, साइलेंट रहो एक मिनट, इधर ध्यान दो भाई। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ सेक थीटा। ठीक है, देखिए सेक थीटा क्या होता है हमारा, देखो हम जानते हैं सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अब हमें ये तलाशना होगा कि इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस कितना है और बेस कितना है। तो हाइपोटेनस हमारा 13 और बेस आ गया हमारा 12। तो BC आपको फाइंड करना है, लेकिन BC फाइंड क्यों करना है, क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि भैया साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जबकि परपेंडिकुलर है नहीं हमारे पास। जब परपेंडिकुलर है नहीं तो फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए हम करते हैं फाइंड बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पोज कर देगा वीडियो को, कोई बात नहीं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस के यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AC हमारा कर्ण हो गया, AB आधार और ये BC हमारा लंब हो चुका है। ठीक है, लंब आपको फाइंड करना है, हम बता चुके हैं क्यों करना है। आइए करते हैं हम। AC कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144 प्लस BC स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ट्रांसपोज किया 144 को तो नेगेटिव मिल गया आपको। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा आपको 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट में आ जाएगा हमारा, एक क्यों आ जाएगा, जब हमने सिखाया था आपको भैया, सिखा चुके हैं पहले भी और फिर सिखा रहे हैं देखो फिर से हम कि BC पे से जब वर्ग हटा दिया यानी कि स्क्वायर हटा दिया आपने तो इस साइड में दूसरे पक्ष में जाकर के वो स्क्वायर रूट में चढ़ जाता है या बन जाता है। चलो अब आप जानते हो कि BC इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5 मिल चुका है। 5 क्यों मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जो होता है कितना होता है 5 होता है। तो हमको BC इसी के साथ साथ 5 प्राप्त हो चुका है। देखिए अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें प्राप्त हो गई। अब हमने उसको सिखाया हुआ, देखो शुरू में स्टार्टिंग में पहली वीडियो में सिखाया था हमने सबसे पहले लेक्चर में कि अगर हम हमारी जो त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं सारे के सारे वो डिपेंड करते हैं किस पर, ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड होती हैं हमारी, राइट एंगल ट्राइंगल की साइडों के नाम भी अलग अलग होते हैं। उन साइडों के नामों से हमारे इन त्रिकोणमिति रेशियो की पहचान होती है। तो सवाल में सेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी आपको। सेक थीटा की जो वैल्यू थी हमारी उसमें सिर्फ 2 साइडें आपके पास थी, तीसरी फाइंड करनी थी आपको, तीसरी फाइंड कर लिया आपने। बाकी जो बचे हुए ट्रिकोणमिति रेशियोज आपके पास हैं वो आपको फाइंड करने हैं। देखो बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 5/13 सिंपल वे में फाइंड कर लिया आपने। चलो जी, यानी कि लंब बटे कर्ण हो चुका है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि 12/13, सिंपल बात एकदम। टेन थीटा लंब बटे आधार 5/12, क्यों तालिब, ठीक है भाई। और कॉट क्या हो जाएगा भाई, टेन का उल्टा हो जाएगा यानी कि 12/5 आँख में इसके लिख दीजिए आप ऐसे, या आधार बटे लंब कर दीजिए, एक ही बात है। कॉसेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है इसको देखिए, इसका उल्टा कर दीजिए, या ऐसे कर दो भाई कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। 13/5 एक ही बात है। और इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 को समाप्त कर लिया है। ठीक है जी, इन वीडियोस को आप लगातार वॉच करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सुन लीजिए आप। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मतलब क्या है सुन लीजिए इसका।
इसमें ये कहा गया है कि यदि हमारा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, अब कहोगे सर न्यून कोण क्या होता है या एक्यूट एंगल क्या होता है? सुन लीजिए, अब न्यून कोण या एक्यूट एंगल हम उसे कहते हैं वो एंगल जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है और 0 डिग्री से ज़्यादा होती है, उसको हम एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। समझे बात? अब सुन लीजिए, अब उदाहरण सुन लीजिए। एग्जाम्पल, हम कहेंगे एंगल 60 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 10 डिग्री का है। ये सभी एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। अब कहोगे आप सर ये एक्यूट एंगल्स कैसे हो गए और क्यों हो गए? तो हम आपसे ये कहेंगे बच्चों कि हमने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी कि एंगल, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है, वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो 10 डिग्री हमारा क्या है? 0 से बड़ा है, 90 छोटा है। 45 क्या है? देखो 45 डिग्री एंगल क्या है हमारा? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 60 भी इसी प्रकार है, 70 भी इसी प्रकार है, 75 भी हमारा इसी प्रकार है। यानी कि 1 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री एंगल से लेकर के 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आएंगे हमारे, वो सभी एक्यूट एंगल्स के दायरे में आएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि एक्यूट एंगल वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर थोड़ा आगे। अभी दिया है देखो cos A इज इक्वल टू दे रखा है cos B, और फिर आपसे कहा है कि शो करना है आपको देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब देखो पहले तो हमारा तात्पर्य, हमारा जो फ़र्ज़ ये बनता है कि हम पहले सबसे पहले आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करते हैं जो एक राइट एंगल के रूप में होगा। अब राइट एंगल के रूप में तो हो गया हमारे पास ये। अब राइट एंगल में हम जानते हैं कि दो होते हैं एक्यूट एंगल्स, एक होता है राइट एंगल। तो भैया ये भी हमारा ये होगा, ये हमारा B होगा और ये होगा हमारा C होगा, ठीक है ना। अब कहोगे सर क्यों होगा? तो हम आपसे ये कहेंगे बच्चों कि आपको सवाल में दिया है, क्या दे रखा है कि एंगल A और एंगल B क्या है? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है। तो इसलिए हमने एंगल A को इस वर्टेक्स पे, एंगल B को इस वर्टेक्स पे ले लिया है, ठीक है। तो क्या हुआ? और एक चीज़ और दे रखी है, देखो आपको इसके अंदर सॉल्यूशन लिख लेते हैं जगह, ऑलरेडी गिवन है आपको चीज़ इसके अंदर सवाल में। गिवन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन है। जब गिवन है तो भैया हमारे लिए आसानी ये हो गई, इस ट्रायंगल से क्या होगी? देखो हम जानते हैं कि cos A इस ट्रायंगल से क्या प्राप्त होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस? बेस क्या है यहाँ पे? देखो AC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AB आ गया। चलो जी, cos B क्या होगा? cos B के लिए बेस क्या होगा हमारा? BC हो जाएगा। तो BC अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन AC हो चुका है। अब कहोगे सर cos A के लिए आपने करा है AC अपॉन AB और cos B के लिए करा है आपने क्या? BC अपॉन AC करा है। ऐसा कैसे कर दिया? हम बताएंगे आपको। हमने आपको सिखाया होगा अपने शुरुआती वीडियो में, एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होता है। चलो जी, अब हम जानते हैं कि कॉस में जब हम रेशियो में डिवाइड करते हैं कॉसाइन को या कॉस को, तो वहाँ पर लंब का जिक्र नहीं होता है, आधार और कर्ण का जिक्र होता है। तो देखिए ए के लिए लंब जब BC हो चुका है, एंगल ए के लिए, देखो एंगल ए के लिए लंब जब BC हो चुका है तो भैया आधार कौन सा होगा? AC होगा। तो इसलिए आधार बटे कर्ण आ गया, कर्ण हमारा AB ही रहेगा दोनों पहलुओं में, ठीक है ना, दोनों ही तरीक़ों में। अब cos B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा यानी कि लंब क्या होगा? AC होगा। तो आधार क्या बना आपका? BC बन गया। तो आधार और कर्ण का जिक्र होता है cos में, तो BC बटे AB हो गया। इस प्रकार यहाँ पर हमने सिस्टम को यहाँ पर बनाया है। चलो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। और चाहता क्या क्वेश्चन हमसे? चाहता सिर्फ ये है कि एंगल A और एंगल B भैया प्रूफ कर दो आप, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक कर दी शायद हमने, हाँ मिस्टेक ये है छोटी सी, देखो बच्चों, नहीं कोई नहीं, ये कर्ण दिख रहा है इस टाइम आपको, ये AB है, AC नहीं है, ठीक है ना। तो इसे हम करेंगे AB। चलो कोई नहीं, देखो इस मिस्टेक तो खैर नहीं थी, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको मालूम हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ में, और क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। लेकिन हमेशा हम वर्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो क्वेश्चन हमसे बोलता है ना हम करते वही हैं। देखो BC अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया है cos B के लिए। तो बेस BC, हाइपोटेनस कितना हो गया? AB हो गया। तो AB क्या है हमारा? कर्ण हो गया। लंब क्या हो, आधार क्या हो गया हमारा? BC हो गया। एंगल B के लिए आधार BC हो गया हमारा, ठीक है। BC अपॉन AB हो चुका है। अब देखो
AC था AB की जगह, AC को हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें मिस्टेक लग रही थी और हमने ख़त्म कर दी। AB से AB ख़त्म हो जाएगा। क्या मिला आपको बच्चों? AC बराबर BC आपको प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो अब हम यहाँ पर एक सिस्टम थ्योरम होती है, 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने, कि वो थ्योरम ये होती है कि इक्वल साइड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। ठीक है, यानी कि बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसी थ्योरम के साथ साथ, यानी कि इस थ्योरम के रेफरेंस से, इस थ्योरम के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B। तो इसी के साथ साथ हमने दोनों कोणों को, यानी कि एंगल A को भी एंगल B को भी बराबर प्रूफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल और इस सवाल का सॉल्यूशन समझ आया होगा। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक किसी से नहीं होती है, मिस्टेक हर इंसान से होती है। अगर मिस्टेक इंसान से ना हो तो वो इंसान फरिश्ता बन जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 6 था। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आता है बाय द वे आपको, तो मुझे आप फिर से कमेंट में बोल सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हमें डाउट है इसके अंदर, तो हम फिर से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर चलते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। और सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और इस सॉल्यूशन को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सुन लीजिए पहले आप। कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, तो आपको 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, उनको बोलते बात ना करें हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं पूरा, और आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने का प्रयास करें। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल का वही उपयोग करना है आपको जैसा हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हमने ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग करेंगे। देखिए कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो यहाँ मान लेंगे थीटा। यहाँ थीटा मान लिया आपने, दिस इज़ A हो गया, ये B आ गया, ये C आ गया। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 7 और ये आ गया 8। हाइपोटेनस नहीं मालूम आपको, यानी कि कर्ण नहीं पता आपको। ये तो हो गया हमारा आधार हो गया, ये लंब हो चुका है। कॉट के लिए आपको कर्ण नहीं पता है, AC नहीं पता है, तो कर्ण मालूम करने के लिए आपको वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आप AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB कितना है? 7 का स्क्वायर, BC कितना है? 8 का स्क्वायर, यानी 49 + 64। सॉल्व किया आपने, इन दोनों को ऐड किया 49 64 को, तो 113 मिला आपको। AC² = AC मिलेगा बच्चों आपको √113, यानी क्या मिला आपको? कर्ण √113 प्राप्त हो चुका है। चलिए, अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों ही साइडें मिल चुकी हैं। अब इस सवाल को करने में आपको आसानी होगी। किस प्रकार सुन लीजिए। देखो 1 + sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि 8 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 8/√113, ये मिला आपको। सिमिलरली 1 - 8/√13, चलिए, अपॉन 1 + cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 7 अपॉन, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/113। ओके, 1 - 7/√113 ये मिला आपको। चलो जी, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिल रही थी आपको इस ट्रायंगल से, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब समाधान क्या है देखो इस क्वेश्चन का। अब ये है कि इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे सुन लीजिए। देखो ये जो फॉर्म बन रही है इस टाइम A + B और A - B की है, तो क्या हो जाएगा? A² - B²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये होती है आइडेंटिटी हमारे पास,
इस आइडेंटिटी का हमें उपयोग करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सिमिलरली ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देखो क्या मिलता है 1 माइनस 64/113। 64 कैसा है जी? 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अंडर रूट में देखो कोई नंबर अगर वर्गमूल में होता है, अगर कोई नंबर वर्गमूल में होता है तो उस पर हम वर्ग कर देंगे तो उसका वर्ग भी और वर्गमूल भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी हम मेथड का ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 49/113 मिला आपको। अब करेंगे सॉल्व आप इस सवाल को। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा बच्चों आपको 113 49/64 इसका आपको उत्तर प्राप्त होगा आफ्टर सॉल्विंग। यहाँ से आगे सिर्फ इसका कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसके कैलकुलेशन और सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर बाय द वे कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो आई विल प्रोवाइड यू ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ इट। ओके, हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 8th बुक है आपके NCERT। जैसे कि मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखा चुका हूँ। सवाल नंबर 8 ये कहता है, देखिए आपसे कि 3 cot A बराबर 4 है अगर, तो आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना है आपको कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर। ये चेक करना होगा कि ये दोनों पक्ष कैसे आपस में बराबर हैं। किसके माध्यम से? 3 cot A बराबर 4 के माध्यम से। तो आप देखिए cot A कितना होगा बच्चों 4/3 होगा हमारा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब आपका आ चुका है। गुंजाइश देखो किस चीज़ की यहाँ पर, सिर्फ ये है कि कर्ण आपको प्राप्त करना है। आधार ये आ गया है, लंब ये आ गया है। ठीक है बच्चों, ABC ये एंगल A है हमारा। तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लेंगे, देखो हम AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9 AC इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट। AC कितना मिला आपको 5, AC मिला 5, यानी कि आपको मिल गया हाइपोटेनस, कर्ण मिला आपको 5 बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम करते हैं चेक यहाँ पर कि दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं या नहीं हैं। देखो चेक करने के लिए देखेंगे बच्चों 1 माइनस tan कितना होगा लंब बटे आधार 3/4 मिला, इसका वर्ग कर देंगे हम बटे 1 प्लस 3/4 इसका हम वर्ग कर देंगे बराबर cos से क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 का वर्ग, और sin क्या होता है लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग। यानी आपको इन दोनों पक्षों को बराबर लेकर आना है सरल करने के बाद। लेकिन आपको जो मदद मिल रही है वो हेल्प जो मिल रही है किसकी मिल रही है, cot A की मिल रही है। cot A इज इक्वल टू 4/3, जबकि आपके पास सिर्फ 2 साइडें थी, तीसरी नहीं थी, तो तीसरी आपने फाइंड करी है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे हम 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। सरल करते हैं आगे इसको हम, तो ये मिल जाएगा आपको 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ 25 एलसीएम लिया तो 16 माइनस 9 मिला आपको। तो इस 16 से ये 16 गायब हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। 16 में से 9 माइनस किया बच्चों, कितना मिला 7। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर। इसी प्रकार 16 में से 9 गया 7/25। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर चेक हो चुका है कि दोनों पक्ष कैसे हैं आपस में बराबर हैं। कहेंगे यस बोथ साइड्स आर इक्वल्स, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।